चलिए बढ़ते हैं आगे। नीट यूजी 2026 की पेपर लीक के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे खेल के पीछे छिपी साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। हर दिन जांच एजेंसियों के हाथ नए सुराग लग रहे हैं, जो इस घोटाले के नेटवर्क को और गहरा बनाते जा रही हैं। यानी कि सीबीआई की तरफ से जब से पूरे मामले की जांच शुरू की गई है, तब से जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, वैसे वैसे नए नए किरदार भी सामने आते जा रहे हैं। और उन किरदारों की क्या भूमिका थी पेपर लीक को लेकर, यह भी जांच में निकलकर सामने आया है। अब छात्रों के भविष्य से जुड़े इस बड़े फर्जीवाड़े में अब सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, बल्कि संगठित गिरोह, पैसों के लेन देन और कई राज्यों तक फैले कनेक्शन की तस्वीर भी सामने आने लगी है। जांच की रफ्तार तेज होने के साथ ही इस मामले में कई बड़े खुलासे और कई अहम चेहरों की बेनकाब होने की संभावना भी बढ़ गई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर में स्थित देश के जाने माने कोचिंग संस्थान रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी कि आरसीसी के दफ्तर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और संस्थान के मालिक शिवराज को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि यह गिरफ्तारी भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही, क्योंकि इस संस्थान का भी पेपर लीक करवाने में बड़ा योगदान था, बड़ी भूमिका थी और इसी वजह से संस्थान में छापेमारी की गई। पेपर लीक कांड में सीबीआई लगातार बड़ा एक्शन ले रही है और अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे सीबीआई की टीम गहन पूछताछ कर रही है। एजेंसियों को शक है कि यह सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि कई राज्यों में फैला एक संगठित नेटवर्क है, जिसने छात्रों के भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ किया है। डिजिटल सबूत, पैसे के लेन देन और आरोपियों के कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं, जबकि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पेपर लीक के कितने गुनहगार हैं, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनकी क्या भूमिका थी, तो वो भी आपको समझाते हैं। शिवराज मोटेगांवकर, लातूर महाराष्ट्र से ये गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पीवी कुलकर्णी की बात करें, लातूर से ये भी गिरफ्तारी हुई थी महाराष्ट्र से। इसके अलावा मनीषा गुरुनाथ मंधारे पुणे से ये गिरफ्तारी हुई महाराष्ट्र से। इसके अलावा मनीषा वाघमारे, ये भी गिरफ्तारी पुणे से हुई महाराष्ट्र से। यानी कि अधिकतर जो किरदार थे इस पेपर लीक में वो महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। धनंजय लोखंडे महाराष्ट्र से ये भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा शुभम खैरनार नासिक, जो कि पहली गिरफ्तारी थी सीबीआई के द्वारा। दिनेश बिवाल राजस्थान का रहने वाला, इसकी भी बड़ी भूमिका थी पेपर लीक करवाने में। इसके अलावा मांगीलाल बिवाल राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है, इसकी भी पेपर लीक करवाने में बड़ी भूमिका थी। विकास बिवाल राजस्थान से यह गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। यश यादव राजस्थान से यह गिरफ्तारी हुई है, इसकी भी बड़ी भूमिका थी पेपर को लीक करवाने में। और इन सभी जो गिरफ्तारियां हुई, इनसे अब कड़ी पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। और लातूर क्यों एपी सेंटर रहा है पेपर लीक में, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब शिवराज मोटेगांवकर लातूर का चूंकि रहने वाला है, आरसीसी कोचिंग के मालिक हैं और माना जा रहा है कि इनकी बड़ी भूमिका रही है पेपर को लीक करवाने में। इसके अलावा पीवी कुलकर्णी की बात करें, ये भी लातूर के रहने वाले हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है पेपर को लीक करवाने में। चूंकि इनके संपर्क में कई छात्र थे, इनके कोचिंग संस्थान में कई छात्र पढ़ते थे। अपने कोचिंग संस्थान को और फेमस करने के लिए पेपर लीक करवाया गया। हालांकि सीबीआई की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जो जो लोग इस पेपर लीक कांड में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हो रही है